कैलाश विजयवर्गीय ने लांघी मर्यादा तो गुस्से में लाल हो गए मामा। रिपोर्टर के सवाल का दिया ऐसा जवाब, सोशल मीडिया पूरा उबल पड़ा। कट गया एमपी से दिल्ली तक हंगामा। दिल्ली में बैठे बीजेपी के दिग्गज नेता भी परेशान। कैलाश विजयवर्गीय के बयान से छिड़ा सियासी कोहराम। विपक्ष को मिल गया मौका, जानिए क्या है पूरा मामला। आखिर बच्चों की मौत का कौन जिम्मेदार, इंदौर से लेकर दिल्ली तक पूछे जा रहे सवाल। सिस्टम पर लगा ऐसा दाग, मोहन यादव भी हो गए परेशान। अब आगे क्या? इंदौर आज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक सवाल बन गया है। सवाल ये नहीं कि पानी दूषित कैसे हुआ, सवाल ये है कि जब लोग मर रहे हो तब सत्ता का लहजा इतना बेरहम कैसे हो सकता है। नए साल की शुरुआत में जिस शहर को स्वच्छता का मॉडल बताया जाता है, वही नलों से बहता पानी मौत का पैगाम बन जाए और जवाब मांगने पर मंत्री झुंझला जाएं, तो मामला प्रशासनिक नहीं सियासी भूचाल बन जाता है। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, जिसकी झलक इंदौर में साफ देखने को मिली। जहां कैमरा चालू था, सवाल सीधा था और जवाब ऐसा आया कि पूरे देश में गूंज गया। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक ही चर्चा है, क्या सत्ता अब सवालों से डरने लगी है। खबर है कि भोपाल तक बेचैनी है और मामा यानी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे घटनाक्रम से खुश नहीं है। सवाल उठ रहा है कि क्या अब सिर्फ बयान होंगे या जिम्मेदारी भी तय होगी। अब समझते हैं कि इंदौर में आखिर हुआ क्या। दरअसल भागीरथपुरा इलाका, वही संकरी गलियां, वही पुराने घर और वही लोग जिनके लिए साफ पानी बुनियादी जरूरत है, लेकिन बीते दिनों यही पानी लोगों के लिए जहर बन गया। अचानक घर घर उल्टी, दस्त और बुखार फैलने लगे। अस्पतालों में भीड़ बढ़ी और कुछ ही समय में मौतों की खबरें सामने आने लगी। शुरुआत से ही आंकड़ों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। कोई 4 मौतें बता रहा था, कोई 9 और पीड़ित परिवार 13 तक की बात कह रहे थे। इसी बीच क्षेत्रीय विधायक और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इलाके में पहुंचे और 13 मौतों के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास 9 मौतों की जानकारी है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 4 मौतें दर्ज हैं। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अगर मौत हुई है तो गिनती क्यों उलझी हुई है। मंत्री के मुताबिक करीब 1400 लोग बीमार हुए, जिनमें से 200 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। सरकार की ओर से दावा किया गया कि हालात नियंत्रण में है और किसी भी मरीज की हालत बेहद गंभीर नहीं है। निजी अस्पतालों में इलाज कराने वालों को खर्च लौटाने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन इन बयानों के बावजूद जमीनी डर कम नहीं हुआ। इलाके में लोग नलों से पानी भरने से डर रहे हैं, बच्चों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है और हर घर में एक ही सवाल है, क्या पानी वाकई अब पीने लायक है या नहीं। इसी तनाव के बीच वो पल आया जिसने पूरे मामले को सियासी आग में झोंक दिया। एक टीवी रिपोर्टर ने जब दूषित पानी और मौतों को लेकर मंत्री से सवाल पूछा तो जवाब में संवेदना नहीं दिखी। मंत्री का लहजा तीखा हो गया और कैमरे के सामने ऐसे शब्द निकल गए जो लोगों को चुभ गए। कुछ ही मिनटों में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखते देखते ये मामला सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं रहा, विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया और सरकार की छवि पर सवाल उठने लगे। लोगों ने पूछा कि जब मंत्री की अपनी विधानसभा में लोग मर रहे हैं तो सवाल पूछना फालतू कैसे हो सकता है।